भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद जेपी नड्डा कार्यकाल 1 बरस खातर बढ़ावा प्रस्ताव पारित। दूसरे दिन की बैठक में सामाजिक और आर्थिक प्रस्ताव पारित। पीएम मोदी कार्यकर्ताओं ने देवला जीत रो मंत्र। देश भर में आज सु आइकोनिक इवेंट सप्ताह की वेला शुरुआत। स्वतंत्रता 75 बरस पूरा बेवा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके रखा जा रहा है कई कार्यक्रम। राज्य सरकार कानीसू जयपुर में रखा जा रही है 2 दिनारो चिंतन शिविर। बिजली, सड़क, पानी समेत कई विकास कामकाज की उपलब्धियां बाबत करी जा रही है चर्चा। ओडिशा में खेला जा रहा है FIH पुरुष हॉकी विश्व कप में आज खेला जा वाला 2 मैच। भुवनेश्वर कलिंगा स्टेडियम में कोरिया जापान और जर्मनी बेल्जियम वेला आमे सामे। प्रदेश में जाड़ा राती खातेवर। माउंट आबू, फतेहपुर शेखावाटी और जयपुर जिला जोबनेर में पारो पुग्यो जमाव बिंदु नीचे। मौसम महकमो दिनों आ बड़ा 48 घंटा ताणी शीतलहर की चेतावनी। खबरों में आपरो घणो घणो स्वागत। खबरां विगतवार। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यकाल 1 बरस खातर और बढ़ा दियो गयो है। भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सबरी सहमति से यह प्रस्ताव पारित करो गयो। इनसु पहली बैठक के दौरान आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में कई राज्य मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री समेत कई केंद्रीय मंत्री शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकारिणी बैठक में संबोधित करेला। NDMC कन्वेंशन सेंटर में आज बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। कार्यकारिणी की बैठक का आज आखिरी दिन है। आज की बैठक का केंद्र प्रधानमंत्री का भाषण है। जब वो पार्टी के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे, उनके संबोधन के साथ बैठक का समापन हो जाएगा और पार्टी एक नए जोश और उत्साह के साथ काम में जुट जाएगी। तो आज भी देखना होगा कि बीजेपी के सबसे लोकप्रिय चेहरे के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी पार्टी कैडर को क्या मैसेज देते हैं। दरअसल इस साल 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होंगे। इसके अलावा अगले साल लोकसभा का चुनाव होगा और कल की बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकारिणी में मौजूद सदस्यों से कह दिया है कि वो अपने अपने राज्यों में काम पर लग जाएं, क्योंकि 9 राज्यों में से हर चुनाव में बीजेपी को जीत हासिल करनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे दिन NDMC कन्वेंशन सेंटर पहुंचे, जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया। जेपी नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जून 2024 तक के लिए विस्तार दे दिया गया है। उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज इस बारे में जानकारी दी कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आज सर्वानुमत प्रस्ताव किया है। श्री राजनाथ सिंह जी ने इस प्रस्ताव को रखा और सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इसको हर्ष ध्वनि के साथ सर्वानुमत से स्वीकार किया है कि जगत प्रकाश नड्डा जी को जून 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में इनके कार्यकाल को बढ़ोतरी की जाए। नड्डा जी 20 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। अध्यक्ष बनने के बाद इस सदी की सबसे बड़ी महामारी, वैसे देखें तो 20वीं सदी की भी सबसे बड़ी महामारी कोविड का सामना पूरे देश को करना पड़ा। क्योंकि देश की कई राज्य सरकारें और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के कारण स्वाभाविक रूप से इस महामारी का सामना करने में भारतीय जनता पार्टी के संगठन की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर सेवा ही संगठन है, इस मंत्र के साथ काम में जुटा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मार्गदर्शन में
गृह मंत्रालय आसू आइकोनिक इवेंट सप्ताह मना रही है। भारत रे स्वतंत्रता 75 बरस पूरा व्यापार मौके और नेताजी सुभाष चंद्र बोस री 126वीं जयंती रे मौके आजादी रा अमृत महोत्सव रे तहत आइकोनिक इवेंट सप्ताह मनायो जा रही है। 23 जनवरी ने पोर्ट ब्लेयर में इन कार्यक्रम रो भव्य समापन वेला। जलसारा खास पावना गृह मंत्री अमित शाह रेवेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजादी रा अमृत महोत्सव जलसा रे दौरान देशवासियों से अपनी विरासत माळे गर्व करवारो आह्वान कर्या हा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय आज से आइकॉनिक इवेंट सप्ताह मना रहा है। भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती मनाने के लिए आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आइकॉनिक इवेंट सप्ताह मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आजादी का अमृत महोत्सव प्रगतिशील भारत के 75 वर्ष पूरे होने और देशवासियों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को याद कर उन पर गौरवान्वित महसूस करने के लिए भारत सरकार ने ये पहल की है। 23 जनवरी को पोर्ट ब्लेयर में एक भव्य कार्यक्रम में इसका समापन होगा, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने भाषण में सभी देशवासियों से अपनी विरासत पर गर्व करने का आह्वान किया था। भारत का एक समृद्ध और गौरवशाली इतिहास है जो इसके वीरों की अदम्य वीरता, शौर्य, बलिदान, तपस्या, युद्ध और विजय की गाथाओं से भरा है। भारत माता के ऐसे ही महान सपूतों में से एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, जिनके स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान ने भारत की अनेकों पीढ़ियों को प्रेरित किया और देशवासियों में गर्व की भावना पैदा की। आइकॉनिक इवेंट्स सप्ताह के दौरान मणिपुर, नागालैंड, गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन और स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान से जुड़े स्थानों पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पुणे में G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप री बैठक रो आज दूसरो दिन है। आज 4 सत्र में जिंडमाय अर्बन सर्विस डिलीवरी में समावेशिता किन भांत लाई जावे इन माथे चर्चा करी जावला। बुनियादी ढांचा में निवेश रा सगला पहलवा माथे बातचीत वेला। इन साथ ही बैठक रे पहले दिन प्रतिनिधियां ने लोक परंपरा री जानकारी दी गई और कई भांत रा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी दर्शाया गया। पुणे में G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक के आज दूसरे दिन भी विचार विमर्श जारी है। आज 4 सत्र आयोजित होंगे, जिसमें अर्बन सर्विस डिलीवरी में समावेशिता कैसे लाई जाए, इस पर चर्चा हो रही है। इसके अलावा भविष्य के शहरों के लिए प्रशासन की क्षमता निर्माण की संरचना पर फ्रेमवर्क तैयार करने पर बात होगी। इंफ्रा ट्रैकर 2.0 को लागू करने और ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर हब के भविष्य को अंतिम रूप देने पर सहमति बन सकती है। बैठक के बाद G20 बैठक में शामिल प्रतिनिधियों को पुणे की विरासत और संस्कृति से भी रूबरू कराया जा रहा है। इन सभी ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए महाराष्ट्र की संस्कृति की झलक देखी। इनमें शिव वंदना, मर्दानी खेल, वाग्या मुरली, गोंधल, लावड़ी, कर पल्लवी जैसे पारंपरिक नृत्य शामिल रहे। कलाकारों ने महान मराठा साम्राज्य की मार्शल आर्ट का भी प्रदर्शन किया। 4 बरस रा बजट और चुनावी घोषणा पत्र रा वादा ने ले राज्य सरकार कारिसु 2 दिनारो चिंतन शिविर राख्यो जा रह्यो है। शिविर रे पहले दिन काल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में बिजली री बढ़ती मांग और कोयला री आपूर्ति में आ रही समस्या ने देखता थका बिजली खरीद खातर विचार विमर्श कर्या। मुख्यमंत्री कहा कि काश्तकारा री बिजली आपूर्ति तय करनो राज्य सरकार की प्राथमिकता है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री कहा कि प्रदेशवासियों ने पीवार सिंचाई खातर पानी रा बंदोबस्त वास्ते महत्व जोगी योजना ERCP रो गठन कर दियो गयो है। इन साथ ही प्रदेश में सड़का रो विकास भी करी जा रह्यो है। राज्य सरकार कारिसु राख्या जा रहा 2 दिनारा चिंतन शिविर ने लेर खबर नवीसर सम्मेलन राखी जो है। इन मौके खाद्य आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश खबर नवीसा से बातचीत कर्या। इन दौरान मंत्री खाचरियावास बताया कि राज्य सरकार 4 बरस में 2722 बजट घोषणा करी है, जामसु 86% पूरी हो चुकी है। वठई मंत्री ममता भूपेश कहा कि राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट नियंत्रण और विनियामक विधेयक बजट सत्र में लिया जावला, जिन जरिए निजी कोचिंग सेंटर चलावा माथे प्रभावी काबू करी जा सकेला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की अध्यक्षता में 2 दिन का चिंतन शिविर राजस्थान की सरकार का शुरू हुआ। चिंतन और मनन सिर्फ एक बात का है कि 4 वर्षों से
राजस्थान की कांग्रेस की गहलोत सरकार काम कर रही। हमारी सरकार वो सरकार है जो गांव की, गरीब की, खेत की, खलियान की, कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान और विद्यार्थी की आवाज को सुनती और समझती है। चुनाव से पहले हमारी एक सोच थी, हमने जन घोषणा पत्र जारी किया, 501 वादे किए और 501 वादे में से 77% वादे पूरे कर दिए। 2 दिन का चिंतन शिविर हो रहा है, तो चिंतन शिविर सिर्फ पुरानी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए ही नहीं हो रहा है कि हमने जितनी योजनाएं डेवलपमेंट और वेलफेयर की लागू की वो तो लोगों तक पहुंची। यही कारण था कि आपने चिरंजीवी का रिजल्ट देख लिया। राजस्थान जो हमने स्कूल खोले हैं या स्कूल को स्ट्रेंथनिंग की है, उस आधार पे अगर देखा जाए तो राजस्थान पूरे देश भर में चौथे स्थान पर आया हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर संपूर्ण देश के अंदर राजस्थान को अगर रैंकिंग दी जाए तो 4th रैंक पे हम लोग हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम लोग चौथे स्थान पर हैं। हमने 1701 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय शुरू किए हैं ताकि सरकारी स्कूल के छात्र भी प्रतिस्पर्धा के इस दौर में पीछे न रह पाए। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जो प्राइवेट स्कूल में भेज के अपने आप को असहाय महसूस करते थे, कुछ गरीब लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं भेज पाते, तो उनके दिल में मलाल रहता था कि हम अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा देके राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ पाए। उसके लिए हमारी सरकार की बहुत अभिनव पहल है और मैं समझती हूँ कि महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक हमारी ग्रामीण जनता के लिए साबित होगा। आने वाले वर्षों में आप देखिएगा कि आने वाले 10 साल बाद में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के माध्यम से पढ़े हुए बच्चे, ग्रामीण सेक्टर के बच्चे हमारे प्रदेश की और देश की मुख्य धारा में अपने आप को जोड़ता हुआ, अपने आप को जुड़ता हुआ और साथ चलता हुआ महसूस करेंगे। जोधपुर पुलिस लैंड में आज 32वां सड़क सुरक्षा सप्ताह समापन जलसो राखी जो इन मौके यातायात नियम और सुरक्षित परिवहन की जाग जगह खातर नुमाइश लगाएगी। जलसा रमाए पढ़निया भी शामिल पिया। पुलिस कमिश्नर रवि दत्त गोड़ चोखा काम कर पड़ा पुलिस कर्मचारियों ने इन मौके सम्मानित करया। का समापन समारोह पुलिस लाइन्स में आयोजित किया गया। वैसे तो ये सड़क सुरक्षा एक अनवरत प्रक्रिया है जो लगातार जारी रहनी चाहिए। इसके लिए सप्ताह, महीने या वर्ष का कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम इस आने वाले वर्ष में कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यातायात नियमों की जानकारी दें, जागरूकता पैदा करें और उन्हें इसके लिए मजबूर कर दें हम कि वो यातायात नियमों की पालना करें। चालान करके नहीं, बल्कि उन्हें एजुकेट करके, उनके नियंत्रक अधिकारियों के माध्यम से, उनके पेरेंट्स के माध्यम से उनको समझाकर, उनको सिखाकर वो इस चीज़ को समझें कि उनका जीवन कितना अनमोल है या उनकी थोड़ी सी सावधानी से उनके परिजनों को कितनी बड़ी पीड़ा हो सकती है। और रास्ते में जो ठेलों के कारण या अनियमित पार्किंग के कारण सड़कें छोटी हो गई है और लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है, गाड़ियाँ चलाने में परेशानी हो रही है, उससे लोगों को मुक्ति मिलेगी तो निश्चित रूप से एक्सीडेंट्स में इसमें कमी आएगी। 32वां सड़क सुरक्षा सप्ताह भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों का प्रोजेक्ट था। इसको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और ट्रैफिक पुलिस ने बहुत ही उच्च श्रेणी की भावना के साथ में लेते हुए इस कार्यक्रम को जोधपुर के सभी नगर वासियों तक पहुंचाया। हमने प्रमुख सड़क, चौराहे, वहां पर ट्रैफिक, मोबाइल वैन, स्लाइडिंग ट्रॉली जो नया हमारे को मिला है ट्रैफिक हेडक्वार्टर से, उस पर स्लोगन्स डालते हुए, बैनर, पैम्पलेट, इन सब का वितरण करते हुए, लघु फिल्मों का प्रदर्शन करते हुए और सेमिनार आयोजित करते हुए इस कार्यक्रम को हमने आगे बढ़ाया। दौसा में आज सड़क सुरक्षा सप्ताह समापन बैग्यो। इनसु पहली यातायात खातर जाग जगावा वास्ते गांधी सर्किल सु जिला कलेक्ट्रेट ताणी मोटरसाइकिल रैली काढ़ेगी। यातायात पुलिस और परिवहन महकमा कर्मचारी मोटरसाइकिल रैली में शामिल हुआ और इन जरिए लोगों ने सड़क सुरक्षा के दौरान बरती जा वाली सावधानियों बाबत बताया। जैसा आपको जानकारी है कि 11 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक सरकार की तरफ से सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। उस सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए, ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी देने के लिए और उनकी पालना के लिए अवेयर करने के लिए
हम अलग अलग दिन अलग अलग गतिविधियाँ आयोजित कर रहे हैं, जिसके तहत आज एक बाइक रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी राहगीरों को मैसेज दिया जा रहा है कि आप ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए साधन चलाएं और रोड नियमों की पालना करें। सीकर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह समापन मौके आज परिवहन महकमा और यातायात पुलिस कानीसू मोटरसाइकिल रैली काढ़ी की। इन जागरूकता रैली ने पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप और सीओसीटी वीरेंद्र कुमार शर्मा हरी झंडी दिखा रवाना करया। यह रैली शहर रा खास गैला सु वहती हुई कल्याण सर्किल पुगी। पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप बताया कि सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान यातायात महकमा और जिला प्रशासन कानीसू जाग जगावा खातर कई कार्यक्रम राखी जा है। सभी दिनों में कुछ न कुछ जागरूकता कार्यक्रम किए गए हैं, जिसमें कि लोगों को ये जागरूक करने की कोशिश की गई कि उन्हें किस तरह से सड़क सुरक्षा पे जो नियम है उनका ध्यान रखना है, ताकि उनकी खुद की सुरक्षा भी हो और जो लोग अन्य सड़क पर चल रहे होते हैं उनकी सुरक्षा भी बनी रहे। इसी क्रम में आज एक छोटी सी रैली निकाली गई है, जिसमें कि हमारे जो पुलिस के जवान हैं, जो उनके पास में ऑफिशियल व्हीकल्स हैं, मोटरसाइकिलें या स्कूटीज़, उनमें उन्होंने जागरूकता के लिए एक छोटी सी रैली लेकर के शहर में निकल गए। उस रैली को आज यहाँ से रवाना किया। जिनके लिए यही संदेश है कि वे किसी भी नियम को इस आधार पर नहीं माने कि अगर वो नियम का उल्लंघन करेंगे तो पुलिस उनका चालान काट देगी। वो नियमों की पालना ये सोच करके करें कि वो नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि उनकी सुरक्षा बनी रहे। उनके जीवन की सुरक्षा के लिए ये सारे नियम बनाए गए हैं। इस बात को ध्यान में रख करके नियमों की पालना करें, बेल्ट लगाएं, हेलमेट पहनें और अन्य जो भी नियम है उन सभी नियमों की पालना करें ताकि उनकी सुरक्षा बनी रहे। भीलवाड़ा में बेरोजगार नौजवानों ने रोजगार देवा खातर काल रोजगार मेलो लगायो। इन उद्घाटन जिला कलेक्टर आशीष मोदी करया। इन मौके जिला कलेक्टर मेला ने देखा और बेरोजगार नौजवानों से बातचीत भी करया। मेला खातर 3832 नौजवान आपरो पंजीकरण करवाया है। इन जरिए 2532 इकाया में रोजगार देवारी जुगत करी जावला। जॉब फेयर आयोजित किया जा रहा है, जहां पर लगभग 1000 वैकेंसीज हैं और 1000 कैंडिडेट्स को इंडस्ट्रीज के साथ मैच मेकिंग कराई जाएगी। उद्देश्य यह है कि जो युवा वर्ग है, जो पढ़ा लिखा है, जो जॉब सीख कर रहा है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार प्रदान किए जाए। और जैसा कि अभी मैंने इंटरेक्ट किया, बच्चों को ये बताया गया है कि बार बार जॉब बदलने से किसी भी इंडस्ट्री का, किसी भी एसोसिएशन का जो ट्रस्ट है जॉब सीकर्स में, वो कम होता है। तो अपनी कैपेबिलिटीज और अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से प्रॉपरली एनालाइज करके उसके बाद जॉब के साथ एसोसिएट हो। भारतीय लेखा परीक्षा लेखा महकमा महालेखाकार कार्यालय जयपुर कानीसू राजस्थान विश्वविद्यालय रा फुटबॉल मैदान में आज सु पश्चिमी क्षेत्र फुटबॉल होड़ की शुरुआत हुई। होड़ की शुरुआत विधानसभा पंचायती राज समिति अध्यक्ष राजकुमार शर्मा, लेखा परीक्षा प्रधान महालेखाकार के सुब्रमण्यम और प्रधान लेखाकार आशुतोष जोशी करया। इन दौरान प्रधान महालेखाकार के सुब्रमण्यम बताया कि होड़ रमाए कुल 5 टीमें शामिल वेरी है। आज होड़ रमाए पहलो मुकाबलो एजी गुजरात और एजी छत्तीसगढ़ के पीछे खेलो गयो। 3 दिना ताणी चालवाड़ी इन होड़ रमाए राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की टीमें शामिल वेरी है। इन दौरान वठल लेखा परीक्षा महालेखाकार द्वितीय अर्चना गुर्जर, प्रधान निदेशक तृप्ति गुप्ता, वरिष्ठ महालेखाकार मीना कुमारी मीणा समेत कई अधिकारी मौजूद रहा। वेस्ट जोन फुटबॉल टूर्नामेंट यहाँ पे आज आगाज हुआ है। 5 प्रदेशों से टीमें यहाँ पे आई हैं और मेजबानी में जयपुर हमेशा से अग्रणी स्थान रखता है और विशेष तौर से हमारा एजी राजस्थान, क्योंकि पिछली बार रनअप रहे हैं, हॉकी में हम लोग विनर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा टैलेंट, सुपर टैलेंट जो होता है स्पोर्ट्स का, वो एजी में जाना पसंद करता है। तो मैं शुभकामनाएं देने के लिए आया आज। ये वेस्ट जोन टूर्नामेंट है सीएजी का और इस तरह से सारे जोन के 4 जोन के टूर्नामेंट होंगे और फाइनल कोलकाता में होगा, नहीं श्रीनगर में होगा शायद, अभी इस बार अभी खबर मिली है। फाइनल श्रीनगर में होगा जो सीएजी का फुटबॉल नेशनल लेवल। तो ये 5 टीमें आई हैं, छत्तीसगढ़, गुजरात, एमपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हमारा राजस्थान होस्ट है।
और ये 2 दिन चलेगा और इसमें देखते हैं, हमारी टीम काफ़ी स्ट्रांग है राजस्थान की एजी की, तो मैं उम्मीद करता हूँ अच्छा करेंगे। जयपुर रोज संसार भर में जाणो जावड़ो जंतर मंतर सैलाणा और शोधकर्ताओं खातर सदा ही आकर्षण रो केंद्र रह्यो है। खगोल विज्ञान रा सिद्धांतमाळा आधारित अठे स्थापित यंत्र आपणे सटीक गणना खातर जाण्या जावे है। बत्ती जानकारी इंद्र पटरबाई। जयपुर का प्रसिद्ध जंतर मंतर सवाई जयसिंह द्वारा 1728 से 1734 के बीच निर्मित एक खगोलीय वेधशाला है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित है। इस वेधशाला में 18 प्रमुख यंत्र हैं जो सटीक गणना देते हैं। ये यंत्र समय मापने, ग्रहण की जानकारी देने के साथ सौर मंडल के ग्रहों के बारे में सटीक जानकारी देते हैं। जंतर मंतर राजस्थान का प्रथम स्मारक है जो विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ। जयपुर की इस वेधशाला में 12 राशियों के अनुरूप 12 यंत्र हैं जो राशि की गणना करते हैं। यहाँ पर समय मापने के लिए लघु सम्राट यंत्र, बृहद सम्राट यंत्र भी हैं जिसमें स्थानीय समय का अवलोकन किया जा सकता है। यहाँ स्थापित यंत्रों में जयप्रकाश यंत्र, राम यंत्र आदि के द्वारा राशि, समय आदि चीजों का ज्ञान होता है। यंत्र आज भी सटीक और अच्छी गणना देते हैं। इसमें इनके कई नाम हैं, जैसे लघु सम्राट यंत्र। इस लघु सम्राट यंत्र, बृहद सम्राट यंत्र जिसे बड़ी धूप घड़ी, लघु सम्राट यंत्र जिसे छोटी धूप घड़ी कहते हैं। बृहद सम्राट यंत्र और लघु सम्राट यंत्र से हम स्थानीय समय का मालूम करते हैं। लघु सम्राट यंत्र में हम 20 सेकंड तक के सूक्ष्म समय को देख सकते हैं। और ये जो जंतर मंतर सर अंडर ऑफ द यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया 31 अगस्त 2010, और ये राजस्थान का पहला स्मारक है जो वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया। और यहाँ अच्छे टूरिस्ट आ रहे हैं, विदेश से भी बढ़ रहे हैं और आपका डोमेस्टिक भी आ रहा है। कोविड की वजह से हम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना पड़ा, लेकिन हम धीरे धीरे जो हमारी गाड़ी पटरी पे आ रही है। जयपुर स्थित जंतर मंतर में यहाँ आने वाले पर्यटकों को इन यंत्रों के बारे में विस्तृत जानकारी देने हेतु एक व्याख्या केंद्र की स्थापना भी की गई है, जिसमें फिल्म के माध्यम से पर्यटकों को जानकारी दी जाती है। जयपुर स्थित जंतर मंतर वेधशाला जयपुर का अति महत्वपूर्ण हिस्सा है जो विश्व धरोहर में शामिल है। यहाँ आने वाले पर्यटक इसके बारे में जानकारी लेकर अचंभित होते हैं। यहाँ पे हमने देखा जो सूरज से चलने वाली घड़ी है, स्मॉल वॉच और बिग वॉच, तो उससे सूरज से कैलकुलेशन होकर टाइम देख सकते हैं हम, और वो भी बिल्कुल एक्यूरेट टाइम है। यहाँ का जयपुर के हिसाब से भी देख सकते हैं टाइम, और जो इंडिया का लोकल टाइम है उसके हिसाब से भी देख सकते हैं, इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम। और यहाँ पे राशियाँ देख सकते हैं हम कि इस समय किस राशि में सूरज चल रहा है, या इस समय जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी राशि कौन सी होगी वगैरह वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पोल स्टार देखने के लिए भी एक पोल स्टार पट्टिका टाइप की कुछ बनी हुई है, वो भी देख सकते हैं। और जितनी भी चीज़ें हैं अमेजिंग है, क्योंकि उस टाइम में बनाई गई थी राजा महाराजाओं के द्वारा, और आज कंप्यूटर के ज़माने में वो बिल्कुल एक्यूरेट है। मुझे तो आश्चर्यचकित होता है कि उस टाइम पे ऐसे ऐसे लोग विद्वान पड़े थे कि जो आज यहाँ पे मौजूद है, उस सब के दिमाग चकरा देने वाले हैं कि किस टाइप से इन लोगों ने ये घड़ियाँ बनाई हैं। कि आश्चर्यचकित होता है कि भाई किस हिसाब से सूरज की रोशनी के देख के इन लोगों ने टाइमिंग निकालते थे कि क्या टाइम हो रहा है। अभी हालांकि गाइड ने मुझे बताया, मगर एक्चुअल वही टाइम वही सब चीज़, हालांकि अपना जो टाइमिंग घड़ी और मोबाइल में जो चल रहा है वो इलाहाबाद के अकॉर्डिंग चलता है, मगर यहाँ जयपुर में 12 मिनट का फ़र्क पाया जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ वही इक्वल टाइम जो घड़ी मोबाइल में और घड़ियों में था वही टाइम भी यहाँ पे पाया हम लोग। जंतर मंतर राशियों का प्रभाव, राशियों पे पड़ने वाले सूर्य की गति, चंद्रमा की गति, ग्रहों की गति, छाया, उत्पात, ग्रहण, इन सब में सिद्ध सहायक हुआ है। ये जयसिंह जी के द्वारा स्थापित जयपुर की जनता व विश्व की जनता के लिए एक अमूल धरोहर है। इसलिए जंतर मंतर को खगोल, गणित में एवं ज्योतिष में विशेष स्थान प्राप्त है। जयपुर का जंतर मंतर ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वर्तमान में इस वेधशाला में वायु परीक्षण कर बारिश आदि की गणना भी की जाती है। वहीं पर्यटकों को भी ये काफी आकर्षित करता है। कमल योगी की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। जोधपुर में 32 बरस पछे आसू रणजी मैच टूर्नामेंट की शुरुआत हुई। बरकतुल्ला खान स्टेडियम में आज राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बीच मैच खेलो गयो। इनसु पहली
પહેલીવાળા ભારતીય ક્રિકેટર પ્રદીપ સુંદરમને स्टेडियम में सम्मानित કર્યો ગયો। प्रदीप सुंदरम ने 1985 में इन स्टेडियम में एक ही पारी पर 10 विकेट लीना हा। इन मौके आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत खिलाड़ियों से परिचय लीना। 1985 में जब मैं यहाँ खेलने आया था तो ये सब मतलब एकदम ड्राई एरिया था, मतलब इसमें घास वास कुछ था ही नहीं कुछ। प्लस जो पिच थी वो मैटिंग थी। अब इतना बदलाव आ गया कि पूरा ग्रीनरी दिख रहा है, एक मतलब एक एसएमएस स्टेडियम जैसा लग रहा है ये अभी माहौल। एंड इट्स ग्रेट, द यंगस्टर्स जो भी खेल रहे हैं अभी, इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर देम, स्पेशली जो जोधपुर के रहने वाले, इनके लिए एक अच्छा मतलब एक प्रोत्साहन है ये। ओडिशा में खेला जा रहा FIH पुरुष हॉकी विश्व कप में आज भुवनेश्वर राकालिंगा स्टेडियम में कोरिया, जापान और जर्मनी, बेल्जियम रो आमो सामो पहला। विश्व कप रा दूसरा वेन्यू राउल केला बिरसा मुंडा हॉकी विश्व कप में आज कोई मैच नहीं खेलू जावला। वठई काल नीदरलैंड न्यूजीलैंड ने 4-0 से हरार एक तरफा जीत हासिल कर लीनो। टीम रिया मौजूदा वर्ल्ड कप में लगातार दूसरी जीत है। इनसे पहली मलेशिया ने 4-0 से हरायो हो। हॉकी विश्व कप में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पूल बी में आज दिन के पहले मैच में जापान और कोरिया की टीम आमने सामने होगी। दोनों टीमों ने अब तक एक-एक मैच खेले हैं, जिसमें दोनों को ही हार का मुंह देखना पड़ा है। आज के मैच में दोनों टीमें टूर्नामेंट में पहली जीत हासिल करना चाहेंगी। वहीं दूसरे मुकाबले में जर्मनी का सामना बेल्जियम से होगा। दोनों टीम आज दूसरी जीत की तलाश में मैदान में उतरेंगी। ये दोनों ही मैच भुवनेश्वर में खेले जाएंगे। प्रदेश में जाड़ारा तीखा तेवर है। माउंट आबू, फतेहपुर शेखावाटी और जयपुर जिला जोबनेर में पारो जमाव बिंदु रे नीचे पहुंच है। माउंट आबू में पारो 29 बरस पछर रिकॉर्ड तोड़ता थका -6 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गयो है। इन अलावा फतेहपुर शेखावाटी में तापमान -3.7, जोबनेर में -4.5, चूरू में -2.5, सीकर में -2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज करो गयो है। राजधानी जयपुर में तापमान 4.7 डिग्री सेल्सियस रियो है। मौसम महकमा राजस्थान निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि आवाड़ा 48 घंटा ताड़ी शीतलहर तो फिलहाल राहत मिलवारी कोई आस नहीं है। इन साथ ही पालासू, सरसों, चना, मटर और सब्जी फसलों ने नुकसान व्यवहारों अंदेशो पड़ो है। आज 17 जनवरी को राज्य के अधिकांश भागों में कोल्ड वेव से सीवियर कोल्ड वेव की परिस्थिति दर्ज की गई है। आज एक बार फिर से चूरू और सीकर जिलों में न्यूनतम तापमान 0 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड किया गया है। आज फतेहपुर सीकर में -4.5 डिग्री, जबकि चूरू में -2.7 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा अलवर में भी पारा 0 डिग्री से नीचे -0.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। शीतलहर का यह दौर राज्य में अभी भी अगले 24 घंटों तक जारी रहेगा। हालांकि आगामी दिनों में राज्य के ऊपर 2 बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभ प्रभावी होंगे और मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। दिनांक 19-20 जनवरी को पहला पश्चिमी विक्षोभ के असर से अधिकांश भागों में आसमान में बादल छाए रहेंगे और न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने और शीतलहर से राहत मिलने की संभावना है। और अब खास खबर कर फिर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष पदमाला जेपी नड्डा रो कार्यकाल 1 बरस खातर बढ़ावा प्रस्ताव पारित। दूसरे दिन की बैठक में सामाजिक और आर्थिक प्रस्ताव पारित। पीएम मोदी कार्यकर्ताओं ने देवला जीत रो मंत्र। देश भर में आसू आइकोनिक इवेंट सप्ताह री पहला शुरुआत। स्वतंत्रता 75 बरस पूरा व्यापार। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती रे मौके राख्या जा रहा है कई कार्यक्रम। राज्य सरकार का सुजयपुर में राखो जा रही है 2 दिनारो चिंतन शिविर। बिजली, सड़क, पानी समेत कई विकास कामकाज की उपलब्धियां बाबत करी जा रही है चर्चा। ओडिशा में खेला जा रहा FIH पुरुष हॉकी विश्व कप में आज खेला जा वाला 2 मैच भुवनेश्वर राकालिंगा स्टेडियम में कोरिया, जापान और जर्मनी, बेल्जियम पहला में शामिल।
और प्रदेश में जाड़ा राती खातेवर माउंट आबू फतेहपुर शेखावाटी और जयपुर जिला जोबनेर में पारो पूगे जमाव बिंदु नीचे। मौसम महकमो दिनो आबाड़ा 48 घंटा ताणी शीत लहर की चेतावनी। साथ ही यह बुलेटिन अठाई पूरो नमस्कार।